तो राजनीति की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं 10 बजे का बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पद से स्वतंत्र देव सिंह ने इस्तीफा दे दिया। अब नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नया प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण समुदाय से होगा या फिर दलित से। ये एक बड़ा सवाल है, या फिर ओबीसी समुदाय से होगा। जानकारों की माने तो इस रेस में कई नाम बताए जा रहे हैं। ब्राह्मण समुदाय के नेताओं की अगर बात कर ली जाए तो इसमें पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का नाम है, पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का नाम है, अलीगढ़ के बीजेपी सांसद सतीश गौतम का नाम है, नोएडा के बीजेपी सांसद डॉक्टर महेश शर्मा का नाम है, कन्नौज के बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक और प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक, ये नाम शामिल हैं ब्राह्मण कैंडिडेट की रेस में। ओबीसी समुदाय की बात करें तो इसमें बीएल वर्मा, पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी, ये मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। मंत्री धर्मपाल सिंह भी इस रेस में है। अगर पार्टी गन्नालैंड के किसानों को खुश करना चाह रही है, ऐसा दांव चलना चाहती है, तो केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को भी ये कुर्सी दी जा सकती है। तो आइए आपको बताते हैं एक एक कर वो संभावित नाम जो यूपी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की रेस में आगे चल रहे हैं। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। दिनेश शर्मा पिछली सरकार में पूर्व डिप्टी सीएम थे। दिनेश शर्मा, इनका नाम सबसे आगे है रेस में। श्रीकांत शर्मा भी पूर्व ऊर्जा मंत्री रहे, इनका भी नाम रेस में है। इसके अलावा कई और नाम है, जिसमें सतीश गौतम है, बीजेपी के सांसद अलीगढ़ से। आगे बढ़े तो इसमें आप देखेंगे कि सुब्रत पाठक बीजेपी के सांसद कन्नौज से सांसद है, इनका भी नाम रेस में चल रहा है। डॉक्टर महेश शर्मा है बीजेपी के सांसद, गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी के सांसद हैं, ये भी अध्यक्ष बनाने की रेस में इनका नाम चल रहा है। संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री हैं और ये भी खबरें चलकर आ रही है कि इनको भी ये पद दिया जा सकता है, ये बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। बीएल वर्मा केंद्रीय राज्य मंत्री, इन्हें भी इस संभावित नामों की लिस्ट में शामिल किया गया है। भूपेंद्र सिंह चौधरी हैं, पंचायती राज मंत्री हैं। और अगर आगे बढ़े तो कुछ और नाम है, जिसमें धर्मपाल सिंह मंत्री, उनका भी नाम सामने आ रहा है। लेकिन कौन होगा अगला अध्यक्ष बीजेपी का, ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है। प्रदेश से अगला बीजेपी का अध्यक्ष कौन होता है, ये देखना होगा। इस पर और जानकारी लेते हैं हमारी सहयोगी अनामिका से, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। अनामिका, देखिए ये बहुत दिलचस्प हो गया है, हमने एक एक करके कई नाम बता दिए हैं, संभावित नाम है, लेकिन अब तक कुछ फाइनल सामने निकल कर नहीं आया है। कब तक हम मान के चलें कि एक नाम सामने आ जाएगा और वो बन जाएगा अगला अध्यक्ष बीजेपी का प्रदेश का? और देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले से ही लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि जो स्वतंत्र देव सिंह है उनका कार्यकाल पूरा हो गया है। हालांकि चुनाव के वक्त में ऐसी खबरें आ रही थी, लेकिन चूंकि चुनाव था, बहुत सारे बदलाव करने ठीक नहीं थे, लिहाजा स्वतंत्र देव सिंह के ऊपर यूपी के चुनाव की जिम्मेदारी दी गई। और इसके बाद से भी देखिए अगर हम, तो इसके बाद भी 2 उपचुनाव हुए, एमएलसी के चुनाव हुए, राज्यसभा के चुनाव हुए, उन समय स्वतंत्र देव सिंह ने अपनी परफॉर्मेंस प्रूव की है और पार्टी को एकजुट करके वो आगे बढ़ते रहे हैं। लेकिन अब चूंकि उनका इस्तीफा हो गया है और कई नाम ऐसे हैं जो काफी महीनों से हवा में तैर रहे हैं, माना यह जा रहा है कि ब्राह्मण या फिर दलित चेहरे को लेकर के बीजेपी आगे बढ़ सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर बात की जाए तो नगर निकाय के चुनाव है, इसके बाद लोकसभा के चुनाव है। तो बहुत सारे नाम पार्टी की ओर से, संगठन की ओर से फाइनल किए गए हैं, जिसमें बीएल वर्मा है, भूपेंद्र चौधरी है, केशव मौर्य को भी लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही कि वो पिछले दिनों दिल्ली गए हुए थे और वहां पे उनके नाम को भी लेकर चर्चा हुई है और बहुत हद तक गुंजाइश है कि उनका भी नाम आगे किया जाए। ऐसे में किस नाम पर मुहर लगेगी ये तो बड़ा सवाल है ही, लेकिन जो भी नाम होगा उसके पास 2-3 खूबियां बाकायदे बीजेपी ढूंढेगी। पहला तो ये अनामिका, आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत बारीकी से कवर करती हैं, तो आपसे जानना जरूरी हो जाएगा। देखिए, स्वतंत्र देव सिंह गुड नहीं वेरी गुड लिस्ट में थे और अक्सर हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनकी तारीफ करते हुए सुना है, उनके काम को सराहते हुए सुना है। अब ऐसे में क्या मान के चल सकते हैं किसी एक नाम पर आकर पार्टी के लिए रुकना, कुछ कंफ्यूजन बना होगा पार्टी के अंदर?
और देखिए ये कंफ्यूजन की स्थिति ही है, जब काफी लंबे समय से नामों के चलने के बाद भी अभी तक किसी एक नाम पे मोहर नहीं लग पाई है, तो माना ये जरूर जा रहा है कि कंफ्यूजन की स्थिति ही है। हालांकि देखिए 2-3 चीजें तो देखनी पड़ेंगी। पहला तो ये कि जो भी चेहरा होगा उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सरकार और संगठन को समन्वय करते हुए आगे लेके बढ़ने की। दूसरी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जिस जाति से वो आते हैं उस जाति के लोगों को लामबंद करने की और बड़ा मैसेज देने की। तीसरी बड़ी बात यह होगी कि जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हमेशा से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, चाहे केशव मौर्य की बात करें हम, चाहे इसके पहले लक्ष्मीकांत वाजपेयी की बात कर ले या वर्तमान में स्वतंत्र देव सिंह की बात कर ले, सबने अपनी परफॉर्मेंस को प्रूव किया है। तो ऐसे में जो नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे उनके सामने बड़ी चुनौती होगी इन तमाम रिकॉर्ड्स को बरकरार रखने की, अपनी परफॉर्मेंस को प्रूव करने की। चौथी और सबसे अहम बात, ये चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं और कई राज्यों में प्रचार भी करते हैं, बड़ा चेहरा है बीजेपी के अंदर, तो ऐसे में वो भी सहमति हो उनकी प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर के भी, तो ये भी देखना ये होगा कि वही नाम हो आगे जिसमें ये सारी खूबियां होने के साथ साथ मुख्यमंत्री के साथ भी उनका समन्वय बिल्कुल बेहतर हो, तालमेल बेहतर हो और साथ लेके वो आगे चल सके। क्योंकि यूपी के बीजेपी के अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो बड़ा चेहरा होता है, बड़ा पद, बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि यूपी पे सभी की निगाहें भी होती है, सबसे ज्यादा